बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने पीपीसी पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर 1 पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा आज का पहला टॉपिक, अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आए कि डिफाइन कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल असेंबली, ठीक? तो इन चीज़ों को कैसे हमने देखना है? सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि कॉमन इंटेंशन वर्ड जहां आए वहां पर 34 आएगा, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि उसका सेंस आपको क्लियर हो जाए। पहली चीज़ जो इन टॉपिक्स में हम पढ़ रहे हैं वो है कॉमन इंटेंशन, जो कि सेक्शन 34 में बताई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था, हेडिंग थी जिसकी एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। बहुत सारे लोगों ने काम किया और उन सब की नीयत सेम थी। फिर आखिर में अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो काम सरजद किसी एक के हाथ से हुआ, बाकी 9 उसके साथ थे। तो वो बाकियों 9 को भी वही पनिशमेंट दी जाएगी जो ऑफेंस कमिट हुआ है, और यही समझा जाएगा कि वो ऑफेंस इस मजमे के हर एक फर्द ने इनफरादी तौर पर सर अंजाम दिया। ठीक। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone, जैसा कि हर किसी ने अकेला इस काम को सर अंजाम दिया। अच्छा, दूसरा हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम एक या अनलॉफुल असेंबली अगर आपसे कोई बंदा पूछ लेता है, आज की इस क्लास में हम ये तीनों टॉपिक्स अपने क्लियर कर लेंगे। अनलॉफुल असेंबली क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये चैप्टर 8 का पहला सेक्शन है और वैसे सेक्शन 141 है। आपके पास ये जो पीडीएफ बुक है, एक बार फिर से ये याद दहानी करवा देते हैं हम अपने जो वीडियो देखने वाले हैं कि पीपीसी सारी दुनिया में सेम है। वो इंग्लैंड में भी बैठा है, वो जहां भी बैठा है, उसको पीपीसी ये सामने रखना लाजिम है। अच्छा, इसका सेक्शन 141 है जिसकी हेडिंग है अनलॉफुल असेंबली। आपको याद होगा मॉडल टाउन का सानहा, आजकल कश्मीर की बातें चल रही हैं, इन सब चीज़ों की डिटेल्स में तो मैं खैर नहीं जाऊंगा। इस सेक्शन को पढ़ने के बाद आप अपना एक व्यू बना सकते हैं। वो व्यू जो है मुझे उससे इतराज़ नहीं है, लेकिन पेपर अच्छी तरह से अटैम्प्ट कीजिएगा। अलजिना इंस्टीट्यूट फॉर लॉ के फोरम से इस वक्त आपसे हम मुखातिब हैं। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, एक ऐसी असेंबली, लोग असेंबल हुए, इकट्ठे हुए, मजमा बनाया, उन्होंने इकट्ठ किया, जत्था बनाया, जिसका पहला एसेंशियल है कि वो या तो 5 बंदे हैं या इससे ज्यादा हैं। पुराने जो डकैत है ना, वो अमूमन 4 या 3 के ग्रुप, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा भी हो ना, तो घर के अंदर जब जाएंगे तो 3 या 4 जाएंगे, उसकी वजह कि 149 ना लगे। पुराना डकैत जो है वो इन चीजों को समझता है। 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेटेड, 5 या 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कहा जा सकता है इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असेंबली इज, उस ग्रोह में मौजूद लोगों का अगर मुश्तरका मकसद इन नीचे बताए गए 5 मकासद में से कोई एक हो, तो ऐसी असेंबली को, ऐसे ग्रोह को, ऐसे इकट्ठ को हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। ये पढ़ना इस वजह से ज़रूरी है कि इसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का, इसी अनलॉफुल असेंबली के साथ डील करने का तरीका आपको आपके लास्ट सेमेस्टर्स में वो 7th हो सकता है, 8th हो सकता है, उसमें बताया जाएगा सीआरपीसी में। उसके लिए आपको इस अनलॉफुल असेंबली का पता होना ज़रूरी है कि ये होती क्या है। अच्छा, 5 या 5 से ज्यादा का ग्रोह जिसके मकासद में ये 5 चीजें शामिल हों। पहला, टू ओवररॉ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या क्रिमिनल फोर्स मुजरिमाना ताकत का यूज करना या उसको शो करना, ऐसी की तैसी कर देंगे हम।
किसको? द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, या तो वो ये ताकत दिखा रहे हैं वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को या किसी कानून साज इदारे को, ठीक, और एनी पब्लिक सर्वेंट या किसी पब्लिक सर्वेंट को ये ताकत दिखा रहे हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। उस पब्लिक सर्वेंट को इस ताकत का यूज वो उस टाइम पर दिखा रहे हैं जब वो पब्लिक सर्वेंट जायज तौर पर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कोई काम कर रहा है, ठीक। पहला मकसद है इस असेंबली का, तो ये असेंबली 5 या 5 से ज्यादा लोगों की अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। सेकंड, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, किसी लॉ को एग्जीक्यूट करने जा रही है कोई अथॉरिटी और ये लोग आगे खड़े हैं उसको रेजिस्ट, तो आडी ऐसी की तैसी अगे नहीं मिलना, ए बुलडोजर साडे लाशां तो टप के वैसी, फॉर एग्जाम्पल, और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, या कोई लीगल प्रोसेस चल रहा है और ये लोग उसके आगे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। क्लियर हो गया? ये है दूसरा मकसद, तो ये असेंबली अनलॉफुल असेंबली होगी। इसके साथ क्या करेंगे हमें नहीं पता, या ये क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उसकी डेफिनेशन ये होगी। और या फिर ये हो तीसरी सूरत, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, कोई भी जुर्म करना, बड़ा अहम ये जो थर्ड कंटेंट है ना, कि कोई भी जुर्म अगर इनके जहनों में है, इनका मुश्तरका मकसद कोई भी जुर्म कमिट करना है या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करना है, नाजायज तरीके से किसी की जायदाद में घुस जाना है, किसी भी ऑफेंस को जहन में लेकर, या फिर मिसचीफ साड़ दो, तबाह कर दो, मिसचीफ कमिट करना है अगर इस ग्रुप के जहनों में, तो ये अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। और चौथी बात, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, उसी मुजरिमाना ताकत को यूज करते हुए और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन, ये ताकत की दिखा रहे हैं किसी शख्स को, क्यों? टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, हमें दे, कोई भी प्रॉपर्टी है वो मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट ऑफ वे, या ये ताकत दिखा रहे हैं इस वजह से कि एक शख्स को महरूम कर दिया जाए किसी रास्ते के हक से और ऑफ द यूज ऑफ वाटर, या पानी इस्तेमाल करने के हक से, और अदर इनकॉर्पोरियल राइट ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और एंजॉयमेंट, या किसी भी और इनकॉर्पोरियल राइट, किसी भी किस्म का उसका जिंदगी का जो हक है उसको यूज करने से इस बंदे को रोक दे, तेरी तेरी लत्ता बंसान को गोथ लगे हुए था। और कैसे? और टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट, किसी भी किस्म का कोई राइट उस पर एनफोर्स करने से या सपोज करने से, कहने से, बताने से, ये कर, तू करना क्यों नहीं, तेरी ऐसी की तैसी, ठीक, किसी भी शख्स को। और फिफ्थ, पांचवी चीज, बाय मीन जो इस ग्रुप के जहनों में हो, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, ये फलां चीज करें, ऐसी चीज है ये कि जो आप लीगली बाउंड तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, या कोई भी ऐसा काम है जो करना उसके राइट्स में है और हम उसे मना कर रहे हैं, अगर हम 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, तो ऐसा 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ग्रोह अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा, ठीक। ये बात याद रहेगी, ये बात ना भूलने पाए। एक्सप्लेनेशन, एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड, में हो सकता है 5 लोग या 5 से ज्यादा लोग निकले हों जब, तो उनका कोई ऐसा उनके जहनों में अनलॉफुल मकसद ना हो, मे सबसिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली, हो सकता है बाद में बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। 5 लोग नमाज पढ़ने निकले, अच्छी बात है, जाए नमाज पढ़े, हज करें, रास्ते में कोई ऐसा इवेंट हुआ, उन्होंने कहा यदि ऐसी की तैसी ये गलत करो, अनलॉफुल हो सकता है सबसिक्वेंटली, ठीक। क्लियर हो गई बात? ये थी अनलॉफुल असेंबली। अच्छा, अब
क्लियर हो गई ये बात? ये टॉपिक अब भूलेगा तो नहीं। अब हम पढ़ते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट, जो तीसरा हमारा टॉपिक है आज का। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? एवरी मेंबर ऑफ अब आपको पता चल गया कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। अब उसका हर मेंबर, सेक्शन 149 ऑफ द पीपीसी क्या कहता है? सेक्शन 149 ऑफ पीपीसी कहता है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, वो जो मुश्तरका मकसद जो 5 किस्म के आपने पढ़े थे, उस मुश्तरका मकसद की तकमील के लिए अगर कोई एक्ट कमिट हुआ तो फिर उस अनलॉफुल असेंबली का हर मेंबर उस एक्ट का उसी तरह से जिम्मेदार होगा जैसे उसने खुद किया है। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, वो ही मुश्तरका मकसद, वो जो 5 आपने देखी है ना, उसको हासिल करने की तकमील, उसकी तकमील के चक्कर में, उसके प्रोसेस में जो जो एक्ट्स आप कर रहे हैं, डाका मारने गए हैं और डाका मारते वक्त आपका यह मकसद तो नहीं है कि बंदा मार दें आप, ऐसा ही है, ऑफ दैट असेंबली और सच as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, आपने जानबूझकर नहीं किया लेकिन आप जानते हैं कि हो सकता है वहां पे बैंक के बाहर एक गार्ड खड़ा है, वो गार्ड छोले बेचने तो नहीं खड़ा, उसको मारना पड़ेगा, बंदे मारे जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ एवरी पर्सन हु, हर ऐसा शख्स जो कि एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, जो उस क्राइम के कमिट होते वक्त उस असेंबली का मेंबर होगा, वो हर बंदा गिल्टी उसी ऑफेंस का है जो ऑफेंस उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हासिल करने के रास्ते में, चाहे 50 ऑफेंस आए, जितने ऑफेंस कमिटेड हैं उनमें से हर बंदा हर उस ऑफेंस का मुजरिम होगा। ठीक, ये है कॉमन ऑब्जेक्ट और ये थी आज तक की क्लास। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।